तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। सत्य आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और एक नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल जो मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में आप सभी को बता रखा था, तो उस चीज के बारे में आज में फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन और एक क्वेश्चंस जो कि हम लोग नहीं किए थे वो भी प्रतिस्थापित विधियों के द्वारा, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फैन का काफी नॉइज है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। बहुत नॉइज है, क्या करेंगे बताइए साथियों। अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और अपने साथियों को जरूर सेंड करना। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदों को 3,800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदों को 1,750 रुपया में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जिस हिसाब से क्वेश्चन को बताया गया है उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट। ठीक, तो चलिए हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को लिखते हैं। हाँ, और एक चीज है, अगर क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदों को 3,800 रुपया में खरीदा। देखो सबसे पहले हमको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान के चलो बेटा, हम लोग अगर कंसीडर करेंगे कि मान के चलो बल्ले का दाम है x, ठीक है, गेंदों का दाम है y, इस तरीके से अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो फिर हम लोगों को जो इक्वेशन निकालने में वो क्या होगा, सुविधा होगा। ठीक है, तो हम लोग मान के लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग लेंगे मान के चले कि बल्ले का दाम कितना है, बल्ले का दाम x है। ठीक है बेटा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और गेंद का दाम ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। इस तरीके से मान के चले हम लोग। अगर मान के चलेंगे तो फिर हो सकता है हम लोग कर भी सकते हैं। देखो प्रश्नानुसार तो हमको बोला गया है जो चीज है वो वही हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है बताओ मुझे। 7 बल्ले और 6 गेंदे का टोटल दाम है। 7 बल्ले तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस में 7 बल्ले और 6 गेंदे। 6 गेंदे के लिए कितना होगा आप मुझे बताओ, 6 का टोटल दाम कितना है आप मुझे बताओ, 3,800। ठीक है बेटा, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। अभी फिर से बताया गया है, लेकिन उसके बाद उसने और एक चीज बताया है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदों को 1,750 रुपये में खरीदा। कितना बल्ले, 3 बल्ले तो 3x प्लस में 5 गेंदे 5y, तो कितना रुपया में उन्होंने खरीदा है, 1,750 रुपया में खरीदा। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। अभी बता रहा है तो फिर आप ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का दाम क्या हुआ था। ठीक है, अभी समझा रहे हैं। देखो सबसे पहले लिख दीजिएगा, ये पहला इक्वेशन है और ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तैयार हो जाना। ठीक है, अभी करने के लिए अभी देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों समीकरण को ठीक है प्रतिस्थापित विधि पर हम प्रतिपादित विधि से लिख दो ना। प्रतिस्थापित विधि से हल करने पर दोनों समीकरण को हम लोग हल कर रहे हैं। कौन सा विधियों से, प्रतिस्थापित विधियों से। प्रतिस्थापित विधि होता क्या है आखिर, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, मतलब होता है कि बेटा अगर क्या बोलेंगे, पहला इक्वेशन से x नहीं तो y को तुम निकाल दो। ठीक है, उसका सेकंड इक्वेशन उसको डाल दो, तो यही चीज ना होता था। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि 7x प्लस में 6y इक्वल टू कितना है, 3,800। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम लोग 7x को निकालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 3,800 और घाटा में 6y, है ना। तो x बराबर कितना होगा, 3,800 और घाटा में 6y और y में कितना हो जाएगा, 7। ठीक, क्या कर दिया मैंने किसी भी हाल में मैंने x को निकालने के लिए कोशिश किया, क्योंकि मुझे x चाहिए, y चाहिए या फिर y चाहिए। आपको जो चाहिए, अगर x चाहिए तो फिर x निकालो, अगर y चाहिए तो फिर y निकालो। आपके हिसाब से उस चीज को करो। ठीक है बेटा, अभी हम लिखेंगे क्या, ये हुआ आपका समीकरण था। ठीक है ना बेटा, अभी लिखना है तृतीय समीकरण को समीकरण सेकंड में प्रयोग करने पर। ठीक है बेटा, प्रयोग करने में तो हम लोग इस चीज को ना अभी इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है मुझे बताओ। लिखा है सर 3x प्लस में 5y इक्वल टू 1,750। किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं, यही भी लिखा हुआ है। अभी देखो बेटा, अभी 3 और मल्टीप्लाई x के जगह में मैंने इस चीज को रखेंगे। ठीक है, इस चीज को रखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस चीज को रखेंगे तो 3,800 माइनस में 6y बाय में 7। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्लस में इधर लिखा हुआ है 5y इक्वल टू 1,750। ठीक है, समझ में आएगी नहीं आप सभी को। देखो यहाँ पे एक चीज आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। ठीक है, इसे डिवाइडेड बाय जो 7 है ना बेटा, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा। ठीक है, क्या मैंने बोला, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा। ठीक है, अभी इसको कटाएंगे, फिर इस चीज को भी मल्टीप्लाई करो। 3 0 0 3 0 0 8 3 24 4 और हासिल 2। ठीक है ना, 3 3 9 10 11 हो गया ना। ठीक है, माइनस में 6 3 18y है ना, और प्लस में कितना हो जाएगा, 7 5 35y। ठीक है, इक्वल टू इसको उधर में मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये पूरा 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
है ना, 7 शून्य है शून्य, 7 5 35, 5 हासिल 3, 7 7 है 49, 50, 51, 52, 2 और हासिल 5, 7 के 7, 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 12,250। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या किया ना, 7 को पूरा कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अभी इक्वल टू लिखो, अभी जो हो गया आपका वही चीज लिखो, ठीक। इन दोनों को अगर प्लस माइनस करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, माइनस 35 18 हो जाएगा, तो होगा कितना, 8 7 15 7 17 होगा, ठीक है, 8 7 15, हाँ 17 होगा, प्लस 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर 12,250 लिखा हुआ था, घाटा में ये 11,400 को कर दो, ठीक कर दिया ना, प्लस था उधर चला गया माइनस हो गया। समझ में आया कि नहीं? अभी इस तरीके से किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वाई को मेरे को निकालना है, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा तो आप लोगों को बता रहे हैं। तो बेटा अगर हम वाई को निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ कि 12,250 घटा में 11,400, आपका 7 हो जाएगा, शून्य से शून्य, ठीक है, हाँ 5 से 5, और यहाँ पे बचा कितना आपका 12, है ना, 12 से 4 जाएगा तो 8 850, और बट्टा में कितना हो गया, ये आपका सीधा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, आपका 17 हो गया, ठीक है। समझ में आएगा कि नहीं? समझ में आएगा ना। अब इस चीज़ को हम लोग कटेंगे, है ना, इस चीज़ को हम लोग कटेंगे। तो यहाँ पे बचा कितना है, 11 गया, 11 से तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो आपका कट जाएगा 17 से अगर भाग करोगे इस चीज़ को, 17 5 है कितना हो जाएगा, 17 5 85, है ना, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, 17 5 85 ना होता है। अरे भाई 7 5 35, 5 हासिल 3, है ना, 5 के 5 7 8, वही ना आपको बोले ना, वही चीज़ इसलिए बोले। तो आपका कितना हो गया, आपका 50 हो गया। तो y का जो दाम है, y इक्वल टू कितना आया 50, ठीक है। अभी y का मान को x ऑलरेडी यहाँ पे समीकरण 3 में निकला गया है, ठीक है। तो y का मान को समीकरण 3 में प्रयोग करने पर इस चीज को यहाँ लगा दो बेटा, ठीक है। x इक्वल टू निकला हुआ है कितना, 3,800 माइनस में 6 मल्टीप्लाई 50 और घाटा में 7 कर दो, ठीक है। 300 हो जाएगा, 3,800 और घाटा में 300 और घाटा में कितना है आपका 7 है, ठीक है। अभी अगर करोगे तो 3,500 और घाटा में 7, तो 7 5 35, 500 हो गया। x इक्वल टू आया कितना, x इक्वल टू आया आपका 500, ठीक है बेटा। y इक्वल टू आया कितना आपका 50। तो अभी आप मुझे बताओ कि वो जो बल्ले का जो दाम लिखा आपने और गेंद का जो दाम लिखा था वो लगभग आया कितना, बल्ले के बराबर में 50 रुपये आया है ना, सॉरी बल्ले आपका 500 रुपये आया है और गेंद का दाम कितना आया है, 50 रुपये आया है, ठीक है। तो अभी आपको लिखना क्या है, अभी आपको लास्ट में लिखना है अतः, लिखना है अतः, है ना, बल्ले का दाम, बल्ले मतलब बेट, ठीक है, बराबर कितना है 500 रुपया, है ना, 500 रुपया, और गेंद का दाम, ठीक है, गेंद का दाम कितना बेटा 50 रुपया। क्लियर है कि नहीं, आप मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से सवाल को हम लोग काफ़ी आसानी से हल करते हैं। और उसके बाद लिखा गया है कि आईवी नंबर में एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत, ये जो है ये काफ़ी समय होगा, अगर उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत लंबा वीडियो होगा, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथियों वीडियो कैसा लगा, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने साथियों को और लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।